बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। तीसरे क्वेश्चन का पार्ट 1 देखें। इसमें हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड के ज़रिए से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो आप लोग एहतियात से सवाल को समझ लें। सारे सवाल एक जैसे हैं, बहुत आसान है, तो ध्यान से देखें। तो पहले आप उसी तरह से लिख लोगे स्क्वायर रूट ऑफ 576 इज इक्वल टू 576 ऐसे। अब आपने इसको डिवीजन मेथड से जब सॉल्व करना होता है तो आपने ऐसा करना होता है कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं 576। अब आपने पेयर बनाने हैं। इसका पहले पॉइंट सोचेंगे पॉइंट कहाँ पर है, तो इसका पॉइंट हमें नहीं नज़र आ रहा, तो इसका मतलब है इसका पॉइंट एंड पे है। जब किसी नंबर का पॉइंट ना हो तो उसका पॉइंट का एंड पे होता है। तो आपने जहाँ पॉइंट होता है उससे आपने इसके पेयर बनाने शुरू करने होते हैं। तो ये एक 2 डिजिट का पेयर बन गया। अब एक डिजिट अकेला बन गया, बच गया, तो अकेले डिजिट का भी एक पेयर बन जाएगा। तो इसमें बस पेयर बनाने होते हैं, लेकिन अगर 2 डिजिट मिल जाएँ तो ठीक है, नहीं 2 मिलते तो अकेले का भी आप पेयर बना सकते हो। तो ये 2 का मैंने बना लिया, इस अकेले का बना लिया। उसके बाद आप लोगों ने इस तरह से इसको ना आपने लाइन लगानी है, ऐसे एक लाइन लगा देनी है। तो इस तरह से आपने लाइन लगा देनी है। अब आपने ऐसा करना है कि ये जो पहला पेयर है इसको पिक करना है। तो ये मैंने 5 को पिक कर लिया। अब मुझे ये जो 5 है ना, इसके बराबर या तो लाना है कि कोई सा नंबर मल्टीप्लाई करने से, या फिर इससे छोटा लाना है। तो देखें, अगर मैं 1 पिक करता हूँ, अगर मैं 1 ले लेता हूँ तो 1 को मुझे मल्टीप्लाई भी 1 से ही करना होगा। मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, 1 को मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो तब ही जाकर मैंने देखना है कि आंसर मेरा क्या आता है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आ जाता है। तो ये तो 5 से बहुत छोटा है, ये वाला 1 तो मेरे किसी काम का नहीं है। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो अब मुझे मल्टीप्लाई भी 2 से करना होगा। अगर मैं 2 यहाँ लिखता हूँ तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 2 ज़ार 4, 4 5 के करीब करीब है। तो ये मैं पिक कर सकता हूँ, लेकिन अगला भी चेक कर लेते हैं। 3 ले लो, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं तो 3 3 ज़ार 9, 9 ज़्यादा बड़ा हो जाता है, 4 हमारा ज़्यादा सूट कर रहा हमें, तो लिहाजा 4 को आपने यहाँ पर लिख लिया। जब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 4 आया ना, तो 4 को यहाँ पर लिख लिया, इसके नीचे लाइन लगा ली। अब इसमें से एक 2 आपने यहाँ पर लिख देना है और एक 2 जो है वो आपने ऊपर लिख देना है। ये आंसर की तरफ चला गया और ये वाला 2 इसने डिवाइड किया था इसको, तो ये यहाँ पर आ गया। अब आपने ऐसा करना है कि 5 में से 4 निकाला, 1 आ गया, माइनस करना है। तो उसके बाद ये माइनस का साइन है। उसके बाद जो 76 है वो पूरा का पूरा नीचे उतारना है, उसको छोटा नहीं करना, पूरा का पूरा उतारना, उसका एक डिजिट नहीं उतारना। 76 पूरा नीचे उतर आ गया। अब आपने क्या करना है कि ये जो 2 है ना, इसके अंदर 2 ही प्लस करना है। 2 हमारे पास पहले है, जो भी यहाँ पर होगा उसके अंदर उसी को प्लस करेंगे। तो 2 के अंदर 2 ही प्लस करना है। याद रखना, मल्टीप्लाई नहीं करना, प्लस करना होता है। 2 में 2 प्लस किया तो 4 आ गया। तो जो 4 आया है ना, वो मैंने यहाँ पर लिख लिया। ये जो लाइन है उससे ज़रा नीचे करके मैंने ये 4 लिख लिया। अब मुझे यहाँ पर 4 के साथ कुछ ऐसा नंबर लिखना होगा कि जिसकी वजह से ये हमें मिल जाए। मिसाल के तौर पर ये 4 मैंने पिक किया और 4 के साथ में अगर 1 लिखता हूँ तो मुझे ज़ाहिर है मल्टीप्लाई भी 1 से करना पड़ता है। तो 41 ज़ार 41 ही आ जाता है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। 176 बहुत दूर है, तो ये तो बहुत छोटा है। तो लिहाजा मुझे अब यहाँ पर 2 में पिक करके देख लेता हूँ। अगर मैं यहाँ 2 लिखूँगा तो इधर भी मेरा 2 आ जाएगा, तो 42 बन जाएगा। तो 2 2 ज़ार 4 और 2 4 ज़ार 8, 84 आया। तो ये अभी भी छोटा है, 176 तक हमें जाना था इतना दूर, तो अभी भी ये छोटा है। तो फिर देखें, मैं अगर 3 यहाँ पर रख लेता हूँ तो ज़ाहिर है यहाँ पर भी मुझे 3 रखना होगा। तो 3 3 ज़ार 9 और 3 4 ज़ार 12, 129। तो ये भी अभी बहुत दूर है, ये भी अभी छोटा है, तो ये भी नहीं ले सकता। तो 176 तक जाना है, तो लिहाजा आप 4 4 रख लेते हैं, इधर भी 4 पे रखना पड़ेगा। तो इसलिए जब 4 रखा, 4 4 ज़ार 16, 6 आया, 1 कैरी, 4 4 ज़ार 16 और 117। तो देखिए 176 पूरा आ चुका है, ये भी 176 है, 4 से हमें मिला है। तो अब हमने 176 के नीचे 176 लिख लिया और इसका माइनस किया तो रिमाइंडर इसका 0 आ गया। अब एक 4 ये वाला था, ये जो नंबर था 44 यहाँ पर ये आ गया, मतलब ये 44 तो यहाँ पर आ गया ना, और ये वाला जो 4 है वो ऊपर चला गया। तो यूँ हमारा जो आंसर आया वो 24 आया। तो लिहाजा आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, 24। तो ये डिवीजन मेथड होता है जिसके ज़रिए से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट पार्ट करता हूँ तो और भी आप लोगों को अच्छी समझ आ जाएगी।
ये स्टूडेंट नेक्स्ट नंबर है 2304। 2304 का हमने निकालना है प्राइम फैक्टर, सॉरी इसकी निकालनी है हमने, अंडर रूट लेनी है और डिवीजन मेथड से लेनी है। इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कहा जाता है। तो दोबारा हम उसी तरह से करते हैं पहले की तरह। तो लिहाजा हमने यहाँ पर लिख लिया, इसको हमने एक बॉक्स बना लिया जैसे पहले बनाया था। तो 2304 इसके अंदर आ गया। अब देखें पॉइंट इसका नहीं है तो इसका मतलब पॉइंट इसका एंड पे ही होगा। तो एंड पे पॉइंट लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहला पेयर ये आ गया, दूसरा पेयर ये आ गया। बस पॉइंट को कंसीडर कर लेंगे, पॉइंट इसका एंड पे होगा तो उधर से आपने इसकी पेयर करते जाना है। तो इसमें पेयर पूरे पूरे बन चुके हैं। तो अब आप पहला पेयर आपका है 23। तो आपने 23 लाना है। आपको किसको किससे मल्टीप्लाई करें तो 23 आता है। तो देखें अगर मैं गैस करता हूँ, चले मैं 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 में करता हूँ तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 आता है। तो 23 तो नहीं आया, छोटा रह गया है। अब चलो 5 वाला अगला भी ले लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 आ गया, बड़ा हो गया। तो ये भी नहीं ले सकते। तो हमने इससे ज़्यादा छोटा लेना है या इसके बराबर लेना है। तो ये इसके छोटा मिल रहा है तो लिहाजा यहाँ पर ले देते हैं 16, माइनस कर देते हैं इसको और 13 में से 6 निकाला तो बाकी कितना बचेगा 7। इधर से 2 में से 1 चला गया, 1 1 रह गया, इधर से 0 4 आ गया। अब देखो हमारा क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 वाला पेयर है। तो 4 एक ऊपर एक नीचे, एक 4 ऊपर चला गया और एक 4 हमने नीचे लिख दिया। इस तरह से 16 यहाँ पर आ गया। तो सारे देखो ये तीनों चीज़ें 1 2 3 तीनों चीज़ें यूज़ हो गई हैं कि यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर, इनको यूज़ कर लिया। अब इस 4 में 4 ही प्लस करना है। तो 4 में अगर 4 प्लस करते हैं तो क्या आता है, 4 में 4 प्लस करें तो 8 आ जाता है। तो 8 मैंने इस लाइन के थोड़ा सा सामने थोड़ा सा नीचे करके लिख दिया क्योंकि इसके साथ इसके लिए यूज़ करना, इसलिए इसके सामने आएगा और इस लाइन से नीचे आएगा। अब ये जो 8 आया इसके साथ हमने किसी को रखना है ताकि 704 आ जाए। तो इसके साथ हम किसको रखें, तो यहाँ पर लिख कर देख लेते हैं कि किसको रखना पड़ेगा। तो इसके साथ हम ऐसा करते हैं कि अगर हम मैं गैस कर देता हूँ कि अगर हम 4 को रखें, 4 4 जा 16 नहीं आना। अगर हम 5 को रखें नहीं आना। अगर 6 को रखें ना तो 6 6 जा 36 वो भी नहीं यूज़ होना। अगर 2 को रखें तो 2 2 जा 4 4 तो आ जाएगा। तो 2 8 जार 16 लेकिन छोटा रह जाएगा। तो अगर हम चलें ये वाला जो 4 है ना, मुझे 4 चाहिए ना, इस वजह से मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मुझे ये वाला 4 किसी तरह मिल जाए तो फिर मैं उसको रख कर यूज़ कर लूँगा। तो देखें 4 हमें किससे मिल सकता है, एक तो 2 से मिलता है, 4 बहुत बहुत छोटा है। 3 से नहीं मिलता, 4 से नहीं मिलता, 5 से नहीं मिलता, 6 से नहीं मिलता, 7 से 7 7 जा 49 नहीं मिलता। 8 8 से 8 8 जा 64, 8 से मिल जाता है। देखो यार 8 से मिल रहा है। तो मैं अगर यहाँ 8 रख लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाय भी 8 कर लूँ तो देखो 8 8 8 जा 64 तो मुझे ये 4 मिल गया। ये जो 4 था ना मेरा, ये टारगेट था। तो 8 8 8 जा 64, बाकी मेरा 6 कैरी आ गया। तो 8 8 जा 64 में 6 प्लस किया, 64 में अगर 6 प्लस करें तो क्या आ जाता है 70। तो देखिए 70 पूरा हो गया। तो इस तरह से मैंने सोचा था, मेरी सोच के मुताबिक वो सही निकल आया। तो 8 8 जा 64 4 आया और 8 8 जा 64 में 6 प्लस किया तो 70। तो ये हमारा पेयर मिल गया। तो यूँ ये पूरा पूरा हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया और ये जो है 8 था इसके साथ 8 मिलाकर 88 बन गया और ये 8 ऊपर चला गया। तो देखिए हमारा ये आंसर आ चुका है, 48 इसका आंसर बनेगा। 48 इसका आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट एक तो तरीका तो ये है कि आप लिखते जाओ आप 8 को 1 के साथ पहले करते हैं, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ, फिर 5 के साथ, ऐसे करते हैं। दूसरा ये है कि आप दिमाग लड़ाते हैं तो दिमाग लड़ाया करें ताकि दिमाग आपका ज़्यादा चालू हो जाए, ज़्यादा समझने लग जाए चीज़ों को। तो दिमाग में सोच सोच कर आप अपने गैस लगाएँ, अपनी मैथ बनाने की कोशिश करें। तो इस तरह से आप आसानी से सवाल को हल करने लग जाओगे। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट देखें 15 21 का हमें निकालना है। तो इसी तरह से हम यूज़ करते हैं इसको। 15 21 ऐसे कर लिया। तो इसका भी ये वाला पेयर बन रहा है और ये पेयर पूरा पूरा बन रहा है। तो अब आपको 15 चाहिए। तो अगर मैं 15 के लिए यूज़ करता हूँ 3 को तो 3 3 जा 9। अगर मैं 4 को यूज़ करता हूँ तो 4 4 जा 16। तो 4 4 जा 16 तो बड़ा बन जाता है। तो लिहाजा 3 3 जा 9 वाला मुझे यूज़ करना पड़ेगा। तो 3 3 जा मैं 9 वाला यूज़ कर लेता हूँ। 3 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, 3 3 जा 9 और यहाँ पर 9 मेरा आ गया। तो इस तरह मैंने डायरेक्ट इसको कर लिया। चलिए लिख भी देता हूँ, अभी आप लोग शायद अभी समझ ना आया हो। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9। जो नंबर यहाँ था वही नंबर यहाँ पर है।
तो लिहाजा एक 3 इधर आ गया, एक 3 इधर आ गया, और जो आंसर आया वो यहाँ पर आ गया। माइनस किया तो 15 में से 9 निकाला तो कितना निकला, 6 निकला, और इधर आ गया 21। तो अब आपको क्या करना है, इस 3 का डबल करना है, 3 में 3 प्लस करना है, तो ये आ जाएगा 6। यहाँ 6 आ गया। अब 621 चाहिए मुझे, तो मैं 6 के साथ क्या रखूँ, 6 के साथ मैं क्या रखूँ कि ये 621 बन जाए। देखिए अगर मैं 6 के साथ रखता हूँ ना 3 रखता हूँ, तो 3 3 9, 4 रखता हूँ, 4 4 16, 5 रखता हूँ, 5 5 25, 6 रखता हूँ, 6 6 36, 7 रखता हूँ, 7 7 49, 8 रखता हूँ, 8 8 कितना आता है 64, 9 रखता हूँ, 9 9 81, 9 9 81 यानी कि 1 यहाँ से मिल रहा है, तो मुझे 9 रख लेना चाहिए। 9 मल्टीप्लाई बाय 9 ऐसे ही कर लें, 69 मल्टीप्लाई बाय 9 बन जाएगा। तो 9 9 81, 1 आया, 8 कैरी, और 9 6 54, 54 में 8 प्लस करना होगा, तो 54 में जब 8 प्लस करते हैं तो 62 भी आ जाता है। तो देखें ये पूरा पूरा आ गया ना 621, तो ये भी 621 बन गया। तो इसके नीचे लिख लो आराम से, 621 नीचे लिख लिया, और इधर क्या था, ये 6 था तो ना साथ 9 रखा था, इधर 9 आ गया, और एक 9 जो है हमारा ऊपर चला गया, तो ये हमारा माइनस किया तो रिमाइंडर 0 आ गया, और 39 हमारा आंसर आ चुका है। तो लिहाजा ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये स्टूडेंट इसको इस नंबर को देखें, इसमें डेसिमल आया हुआ है, पॉइंट आया हुआ है, तो इसका भी हमने स्क्वायर फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट ऑफ 0.0441 इज इक्वल टू 0.0441, इसके ऊपर अंडर का साइन दे दिया। अब हम इस नंबर को लिखते हैं यहाँ पर और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो मैंने यहाँ पर नंबर लिख लिया 0.0441, तो इसके ऊपर मैंने अंडर रूट चढ़ा दी। अब देखें जब पॉइंट है तो पॉइंट से हमने इस तरफ को पेयरिंग करते जाना है, तो पॉइंट से इस तरफ को पेयरिंग की तो पहला पेयर आ गया और ये फिर दूसरा पेयर आ गया। इस तरह से ये दो मेरे पास पेयर आ गए, और पॉइंट से आपने इस तरफ को पेयर करते जाना होता है, इस तरफ को जाना होता है। तो इस तरह से मैंने पेयरिंग कर ली। अब मेरे पास है 0.04, तो 0.04 कैसे आ सकता है, मुझे सोचना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। देखें अगर मैं ऐसा करूं कि 2 को मल्टीप्लाई बाय 2 ही करूं तो आंसर क्या आ जाता है 4। ये मुझे 4 तो मिल गया। अब इससे पहले 0 और पॉइंट भी आया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इसको 0.4 बनाना है। तो कैसे मैं बना सकता हूँ, अगर मैं इसको 0.2 कर दूँ, और फिर ज़ाहिर है ये भी तो वही करना पड़ेगा, एक जैसे नंबर जो होते हैं, तो ये भी 0.2 हो गया। तो आप देखो 0.2 आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आंसर तो नहीं आता, तो आंसर क्या आएगा, तो कि पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो पॉइंट के बाद टोटल 2 डिजिट बनते हैं, 1 और 2, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट बनते हैं। तो लिहाजा हमें इसको मैं 0 करके 0.04 कर देता हूँ। देखिए पॉइंट के बाद 1 और 2 डिजिट हैं, तो ये भी 1 2, पॉइंट के बाद ये भी 1 और 2 डिजिट आ गए। 4 से पहले मैंने 0 लगा लिया, तो इस तरह से पॉइंट के बाद हमारे 2 डिजिट बन रहे हैं। यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट बन रहे हैं, या यूँ समझो कि पॉइंट 2 डिजिट से पहले आ रहा है, इधर भी और यहाँ पर भी। तो इस तरह से हमारा नंबर क्या बना, नंबर ये बना कि 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 हमने किया, तो आंसर क्या आया 0.04। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो 0.04 बिल्कुल इसके बराबर बराबर आ गया, तो ये हम यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पे हमारा नंबर चल रहा है 0.04, ये जो मेरा आंसर आया वो मैंने इसके नीचे लिख दिया। अब मैंने 0.2 से मैंने मल्टीप्लाई किया था, और 0.2 से मल्टीप्लाई किया था, एक ये एक ऊपर आ गया, एक यहाँ पर आ गया। अब माइनस करते हैं तो ये सारा फैक्टर तो 0 हो गया, मतलब 0.00 आ गया, क्योंकि 4 में से 4 निकाला 0, 0 में से 0 निकाला 0। अब ये हमारे पास आ गया 41 ऊपर से, ये सिर्फ 41 पूरा पूरा नीचे उतर आया, और इधर से ये जो 0.2 है ना उसके अंदर 0.2 ही प्लस करना पड़ेगा। तो इधर कर लेते हैं प्लस 0.2 प्लस 0.2, जितना है उतना ही प्लस करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा 0.4 ये बन जाएगा। तो लिहाजा मैंने यहाँ पर लिख दिया 0.4। अब 0.4 से मुझे ये वाला चाहिए 41, तो ज़ाहिर है मुझे यहाँ पर 1 लिखना होगा। अगर मैं ऐसा करूँ 0.4 के साथ 1 लिख दूँ
ज़ाहिर मल्टीप्लाई बाई 1 ही करूँगा। तो जब मल्टीप्लाई 1 करूँगा तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 0.41। 0.41 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 1 ज़ार 1, 1 4 ज़ार 4, पॉइंट 2 डिजिट के बाद है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाता है, तो आंसर हमारा आया 0.41। लेकिन यहाँ पर तो आंसर है 0.0041। तो इसका मतलब है इसके अंदर कुछ हमें चेंजेस करनी पड़ेंगी ताकि वही वाला आंसर आए। तो क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी, तो अब चेंजेस इसमें ये करते हैं कि ये जो है 0.4, ये मैं इस तरह से करूँ, अगर 0.41 इसे मल्टीप्लाई बाय करूँ 0.01 के साथ, तो देखिए डियर स्टूडेंट, अगर 0.41 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.01 के साथ, तो क्योंकि 1 को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 आंसर आ जाएगा। अब 1 2 3 4, 4 के बाद पॉइंट है 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4, उधर क्या है पॉइंट 1 2 3 4, तो यहाँ पर एक और ज़ीरो लग जाएगी ना, तो यहाँ पॉइंट लग गया, तो 0.0041 देखें वो पूरे वाला आंसर बन गया। तो इसका मतलब है 0.41 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ा है 0.01 के साथ। तो मतलब ये कि यहाँ पर ये आ जाएगा 0.41, और ये जो है ना 0.01, तो ये वाला जो है हमारा ऊपर चला जाएगा आंसर के साथ, लेकिन इसकी शक्ल बदल कर जाएगा। वजह क्या बनती है कि पॉइंट तो पहले ही लगा हुआ है एक, अब ये वाला हम दोबारा तो ना पॉइंट लगा सकते, 0.01 ऐसा तो नहीं ना दोबारा लिख सकते, पॉइंट तो पहले ही लगा हुआ है, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट भी हमारे पास मौजूद है, तो लिहाजा 1 हमने इसके साथ लिख देना है। तो यूँ हमारे पास 0.21 यहाँ पर चला गया, और ये जो आंसर आया हमारा वो यहाँ पर आ गया 0.0041। तो ये मेरा आंसर यहाँ पर आ गया। तो देखें अब रिमाइंडर 0 बनता है, ये वाला भी सारा कुछ पूरा, हर चीज़ पूरी आ चुकी है। यूँ हमारा आंसर आ चुका है। आप इस आंसर को यहाँ पर लिख दो, आंसर क्या है 0.21 ये आंसर है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये आंसर गलत है तो आप लोग इस आंसर को चेक कर सकते हो। चेक करने का तरीका मैं हमेशा बताता होता हूँ, तो पहले इन सवालों में नहीं बताया क्योंकि वो सवाल ही बहुत ईजी थे, तो ये ज़रा मुश्किल सवाल लग रहा है, तो इसे हम चेक कर लेते हैं। तो चेक कैसे करोगे आप 0.21 मल्टीप्लाई से कर दोगे 0.21 के साथ, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 1 1 ज़ार 1, 1 2 ज़ार 2, पहले के नीचे क्रॉस, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, ये आ गया। अब आप इन्हें प्लस करो, 1 का 1 आया, 2 का 2, 2 में 2 प्लस किया 4, 4 का 4। अब देखिए पॉइंट कितने नीचे के बाद है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। देखें 0.0441, तो यही वाला हमारा सवाल था 0.0441। तो सवाल हमारा वापस आ चुका है। इसका मतलब है जो हमने आंसर निकाला ना वो बिल्कुल ठीक है हमारा आंसर, क्योंकि आंसर को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर जो है ऊपर वाला वो पूरा आ जाता है। तो यूँ हमने सवाल बिल्कुल सही किया है। डियर स्टूडेंट, इसको साथ चेक लिख देते हैं। तो यूँ हमारा सवाल हल हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास ये फ्रैक्शन वाला नंबर है, तो इसका भी हमने इसकी भी हमने डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 256 ओवर 1089 इज इक्वल टू 256 ओवर 1089। इस तरह से पहले आप लिख दें, 256 का अलहदा निकालना है और 1089 का अलहदा निकालना है। यहाँ 256 का निकालते हैं। अब देखें पॉइंट इसका यहाँ पर होगा, जब नहीं है पॉइंट तो एंड पे होता है, लिहाजा इधर से पेयर बनाएंगे तो ये पेयर बन गए। अब यहाँ पर 2 आया हुआ है, तो 2 2 ज़ार तो 4 बन जाना, इसलिए 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कर लें। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1 आया। तो अब इस 1 में 1 ही प्लस किया तो ये 2 बन गया, ये 2 मैंने यहाँ लिख दिया। अब इस 1 में से ये 1 निकाला तो आंसर 1 आया। 56 का 56 नीचे उतर आया, ये सारा नीचे, पेयर पूरा नीचे उतारना है। अब 2 के साथ क्या लगाएं कि ये 56 आए, तो अगर मैं यहाँ पर 6 लगाता हूँ ना, 6 6 36 आ जाना है।
तो 6 के साथ मेरा ख्याल है ये पूरा आ जाएगा। 6 6 36, फिर 3 कैरी आ जाएगा और 6 3 6 2 12। तो देखिए पूरा आ जाता है। अगर मैं यहाँ पर 6 लिखता हूँ, यहाँ पर भी 6 लिखता हूँ, इस 6 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो जैसे पहले मैं मल्टीप्लाई करता आ रहा हूँ ये सेम वही बात है। तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36 आया, और 6 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, 12 में 3 प्लस किया तो 15। तो यूँ हमारे पास आंसर आ चुका है। तो ये सारा कुछ मैंने वही किया है जो मैं पहले आप लोगों को समझाता आ रहा हूँ, लेकिन बस मैंने यहाँ पर ज़बानी कर दिया, लिखा नहीं है इसको। तो देखिए रिमाइंडर 0 आ गया, तो आंसर हमारा यहाँ से आ गया 16। तो ऊपर वाला जो 256 है उसका तो 16 आ गया अंडर रूट। अब नीचे वाले का निकालना है 1089 का, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1089। तो इसका भी उसी तरह से निकालना है अंडर रूट हमने, तो इसका पेयर ये वाला और ये वाला बनता है। तो लिहाजा अब 10 है तो 10 किससे आ सकता है, 2 2 4, 3 3 9, 3 3 9 से आ सकता है। तो ये 3 3 9 लिख दिया यूँ। अब 10 में से 9 निकाला 1 आया, और 3 में डबल किया, 3 का 3 में 3 प्लस किया तो 6 बन गया, और इधर से 89 नीचे आ गया पूरा पेयर। अब 189 चाहिए 6 से, इसके साथ कुछ लिखना है जिससे ये बने। अगर मैं इसके साथ 3 लिख लेता हूँ यहाँ पर, तो 3 3 9 मुझे मिल रहा है, और 3 6 18 भी मिल जाता है। तो लिहाजा 3 यहाँ पर मुनासिब रहेगा। 3 यहाँ पर लिखा, 3 ही यहाँ पर लिखा, तो इस 3 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 9 और 3 6 18। तो देखिए पूरा पूरा बैठ गया 3 के साथ, तो रिमाइंडर 0 आ गया, आंसर 33 आ गया। तो नीचे ये 33 लिख दिया, यूँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब ये मल्टीप्लिकेशन जो आप लोगों के दिमाग में कुछ चल रही होगी, समझ नहीं आ रही थी, वो यहाँ नीचे करके दिखा देता हूँ। देखिए ये मैंने 26 निकाला था, 26 मल्टीप्लाई बाय 6 किया, 6 6 36, 6 2 12, 12 और 3 15। तो देखिए 156 आता है ये वाला। तो एक 6 मैंने ये ऊपर लिखा हुआ है, और ये 26 यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरह से इसको देखो तो ये क्या है 63 को मल्टीप्लाई बाय 3 से करना है, 3 3 9, 3 6 18। तो देखें ये 3 मैंने यहाँ लिखा हुआ है, और 63 मैंने यहाँ लिखा हुआ है, 189 मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो तरीकाकार मैंने वही किया, बस ज़बानी किया। आप लोगों को ये करना आना चाहिए, अब ज़बानी भी निकालना आना चाहिए। डियर स्टूडेंट, इसमें देखें 81 ओवर 289 का हमने अंडर रूट निकालना है। तो इसी तरह से हल करते हैं, पहले जैसे किया है। पहले 81 को ले लो, 81 का पॉइंट एंड पे होगा, पहला एक ही पेयर बनना है, तो एक पेयर बन गया। तो किसके साथ 81 आएगा, 9 को अगर 9 के साथ करते हैं तो 81 आ जाता है, तो 9 9 81। तो ये पूरा पूरा हो गया, हल हो गया, इसका आंसर 9 आ गया। तो यहाँ पर हमने 9 लिख दिया, नीचे वाला हमने 289 अब निकालना है, तो 289 को यहाँ पर लिख लेते हैं। और इसका देखें एंड पे पॉइंट है, तो इसका एक पेयर ये पेयर बना लिया। अब 2 है तो 2 किससे हो सकता है, 2 2 तो 4 हो जाना है, तो 1 ही रखना पड़ेगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई 1 करें तो 1 आंसर आता है। तो 1 हमने यहाँ पर लिख लिया, माइनस किया, 2 में से 1 निकाला 1 आया, 89 नीचे आ गया, और इसमें 1 में 1 ही प्लस किया तो आंसर क्या आया 2, ये 2 बन गया। अब 2 के साथ हम क्या रखें कि ये आए, तो 2 के साथ अगर 3 रख लेते हैं, 2 3 3 9 आ जाएगा, और 3 2 6 बहुत कम है, तो इससे तो गुजारा नहीं होना। कोई और हमें रखना पड़ेगा जिससे 9 भी हमें मिले, तो वो 7 7 49 आता है ना, 7 7 49। तो देखो मैं यहाँ पर पहले हल कर लेता हूँ, 2 7 मल्टीप्लाई बाय 7 करते हैं, तो फिर क्या आता है देखो 7 7 49, 9 आया, 4 कैरी, 7 2 14, 14 और 4 18। तो देखें आ गया, तो यहाँ पर 7 रखना पड़ेगा, और इधर भी 7 ही जाएगा। तो एक 27 ये बन गया, और ये वाला 7 इधर चला गया, और 189 यहाँ पर आ गया। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, रिमाइंडर 0 है, तो 17 इधर से आंसर मिला है, तो लिहाजा 17 यहाँ लिख देते हैं। ये स्टूडेंट देखें 676 ओवर 841 का हमने अंडर रूट निकालना है। तो पहले 676 यहाँ पर रख के कर लेते हैं। तो इसमें एंड में पॉइंट है, तो एक यहाँ पर ये पेयर बन गए हमारे दो। तो ये 2 के साथ कर लेते हैं, 2 2 4 आ जाएगा, 2 2 2 4 आ गया, नहीं क्योंकि 3 के साथ करेंगे तो 9 आ जाना, बड़ा हो जाना है, तो लिहाजा 2 ही काफ़ी है। तो 6 में से 4 निकाला तो 2 आ गया, 76 यहाँ पर नीचे आ गया, इस 2 को डबल किया तो इसका 4 आ गया। अब ये लाना है, हमने 6 रख लेते हैं, 6 6 36 और 6 4 24 में प्लस होकर 27 आ जाएगा, तो लिहाजा यहाँ पर 6 मुनासिब रहेगा। तो 6 यहाँ पर रखा, और जो मल्टीप्लाई वाला 6 है वो यहाँ पर रखा, 6 6 36, 6 आया 3 कैरी, फिर 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 6 4 24 में 3 प्लस किया 27।
तो देखें पूरा पूरा आ चुका है जब हम 6 को यूज़ करते हैं। तो लिहाजा 26 हमारा आंसर आ गया। ऊपर वाले का आंसर तो आ गया 26। अब नीचे वाले का आंसर ढूंढना है। 841 का इधर रख के निकाल लेते हैं। तो इसका भी एंड पे पॉइंट है, इस वजह से यहाँ पर ये हमारा पेयर बन गया। एक 2 वाला पेयर है, एक अकेले वाला पेयर है। तो अब 8 3 थीटा तो 9 आ जाना, बड़ा हो जाना, 2 के साथ ही गुजारा करें। 2 4 जार 4, तो सॉरी 2 2 जार 4, यहाँ पर 2 आ गया, तो यहाँ पर 4 आ गया। माइनस किया तो यहाँ 4 आया, ये 4 4 1 बन गया। ऊपर से पूरा पेयर नीचे उतारना था ना, उतार लिया। 2 में 2 प्लस किया तो 4 आ गया। अब 441 कैसे आ सकता है अगर मैं इधर 8 लेता हूँ तो, क्योंकि 8 8 नहीं 9 लेता हूँ तो 9 9 जार 81, यहाँ से मुझे 1 मिल जाएगा 9 9 जार से। तो 9 9 जार 81 1 आ जाएगा, और 9 4 जार 36 से 36 में ये अगर 8 प्लस करेंगे तो 44 भी बन जाएगा। तो ज़्यादा 9 ही मुनासिब रहेगा, 9 लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी 9 आ गया। तो 9 9 जार 81, 1 आया 8 कैरी, फिर 9 4 जार 32, 9 4 जार 36, 36 में 8 प्लस किया तो 44 आ गया। तो यूँ देखो पूरा पूरा आ चुका है। माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 0 है, लिहाजा आंसर इसका क्या आया 29। तो 29 यहाँ नीचे लिखना होगा। तो जो स्टूडेंट आप देखें 26.01 है, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो पहले हम लिख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 26.01 इज इक्वल टू 26.01। अब इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैंने यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ 26.01। तो देखें पॉइंट इसका दरमियान में आया, पॉइंट से इस तरफ को आपने ऐसे पेयर बनाना है, फिर पॉइंट से इस तरफ को आपने ऐसे पेयर बनाना है। तो ये 2 पेयर बन गए हैं, एक पॉइंट से पहले है, एक पॉइंट के बाद में है। तो इसके ऊपर अंडर रूट का साइन चढ़ा देते हैं, ये चढ़ गया। अब 26 है तो 5 के साथ हमें मिल जाता है 26, तो 5 5 जार 25 हो जाता है। तो लिहाजा 5 वाला मुनासिब रहेगा। तो लिहाजा हम यहाँ पर 5 लिख लेते हैं, यहाँ भी लिख लेते हैं, और 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25 यहाँ पर लिख लेते हैं। माइनस करेंगे तो 6 में से 5 निकाला 1 आया। इधर से ये जो पॉइंट है वो पॉइंट भी यहाँ नीचे उतार लेते हैं, और 0 1 भी यहाँ नीचे उतार लेते हैं। अब क्योंकि पॉइंट वाला हिस्सा नीचे उतर आया तो ऊपर भी आप पॉइंट भेज दो, तो इस वजह से ऊपर भी पॉइंट चला गया। 5 में 5 प्लस किया 10 आया, यहाँ पर तो 10 आ गया। अब आप इस 10 से आप ये वाला लाना चाहते हो 1.01, तो 10 से 1.01 कैसे आ सकता है ये आपको सोचना होगा। तो अगर मैं 10 को यहाँ पर 1 लिखता हूँ और मल्टीप्लाई बाय भी 1 ही करूँगा, जाहिर है 1 मैंने खुद से लगाया ना, तो मल्टीप्लाई भी 1 करना पड़ा। तो आंसर क्या आएगा, यही आ जाएगा 1 0 1 आ जाएगा। लेकिन ये तो पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर पॉइंट लगाऊँ, ठीक है, मैं यहाँ पर पॉइंट लगाता हूँ अगर, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन मुझे एक और डिजिट लेना चाहिए पॉइंट के लिए, तो लिहाजा मुझे ऐसा करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं अगर पॉइंट लगाता हूँ तो मुझे इधर भी पॉइंट लगाना पड़ जाना ना, वही बात है ना। फिर ऐसा होगा 10.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1। तो देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, 2 डिजिट आ जाएंगे, तो मेरा पॉइंट मूव करके यहाँ के बजाय यहाँ पर आ जाएगा। तो ऐसे मेरा आंसर पूरा हो जाएगा 1.01। तो इसका मतलब है मुझे 0.1 से मल्टीप्लाई करना होगा 10.1 को। तो 0.1 मैंने दोनों तरफ लगाया हुआ है। तो इस तरह से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ जब, तो मेरे पास आंसर क्या आता है, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आता है 101, और पॉइंट एक डिजिट के बाद इधर से, एक डिजिट के बाद इधर से, तो पॉइंट आ जाता है यहाँ पर। तो यूँ हमारा आंसर मुनासिब आ जाता है। तो यहाँ पर यहाँ पर पॉइंट होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा ये आंसर मुनासिब आ जाता है, जो ये बराबर है तो 1.01। तो मुझे अब मल्टीप्लाई किसे करना पड़ा 0.1 से, तो इसका मतलब है 0.1, पॉइंट तो पहले ही लगा हुआ है तो 1 मैंने यहाँ पर लगा दिया। तो इधर भी मुझे 0.1 ही लिखना होगा। तो जब ऐसा किया तो रिमाइंडर 0 आ गया। अब देखो 5.1 मेरा आंसर बन रहा है, 5.1 मैंने सीधा सीधा आंसर निकाल लिया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो लाजमी शेयर करें, और अगर समझ नहीं आए कोई बात तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, तो उसमें मैं दोबारा कोई अच्छी सी वीडियो बनाकर डाल दूँगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सवाल तक हो सकता है कोई कमी रह गई हो। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, लाजमी शेयर करें अगर पसंद आती है तो, ताकि दूसरों का भी भला हो। अल्लाह हाफिज़।